मैंने अपने पंजे चट्टान में गड़ा दिए और हवा में लटकता रहा। मैंने बाहर देखा और एक जापानी सैनिक को ताला खोलते हुए देखा, जो सभी अमेरिकी युद्ध बंदियों को रिहा कर रहा था और यहाँ तक कि पहरेदारों को भी गोली न चलाने का आदेश दे रहा था। फिर उस सैनिक ने मेरी ओर देखा और मैं उसकी आंखों में डर देख सकता था। फिर भी उसने अपनी तलवार झुलाकर जंजीरों को काटा, भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला और मुझ पर चिल्लाया कि अपनी जान बचाकर भाग जाओ, क्योंकि अमेरिकी बम वर्षक आने ही वाले थे। जापानी सैनिकों ने अपनी वर्दियां उतार दी, सम्राट के लिए बलिदान देने की तैयारी कर ली। लेकिन मैंने देखा कि एक सैनिक हिचकिचा रहा था। ठीक उसी समय आकाश से परमाणु बम गिरा और एक विशाल मशरूम के आकार का बादल हवा में उठ गया। सैनिक कुछ करने ही वाला था। भागो अभी। हम अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़े और आखिरी क्षण में एक गहरे कुएं में कूद गए। आग की लपटें तेजी से अंदर घुस आईं। मैंने एक स्टील की प्लेट उठा ली, जिससे मैंने अपने नीचे पड़े सैनिक को ढक लिया और खुद पूरे हमले का सामना किया। जब तक बाहर सब कुछ शांत हो गया, तब तक मेरा शरीर इतनी बुरी तरह जल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। सैनिक के प्रतिक्रिया करने से पहले ही मेरे शरीर के घाव खुद ब खुद भरने लगे। सैनिक इतना डर गया कि वह भागने के लिए मुड़ गया। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। फिर मैं पहले ऊपर चढ़ा और जब यह सुनिश्चित कर लिया कि सब सुरक्षित है, तब मैंने सैनिक को ऊपर आने दिया। 50 साल बाद हमने उस सैनिक को फिर से देखा। वह रेडिएशन के कारण बहुत पहले ही विकृत हो चुका था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह भी मेरी शक्तियों को पाना चाहता था। मैं मुड़कर जाने लगा, यह जाने बिना कि सैनिक पहले ही अपनी चाल चल चुका था। जब मैं जांच की मेज पर लेटा और एक्सरे मशीन चालू की, तो मैंने सच में अपने दिल पर एक परजीवी देखा। मैंने अपने कपड़े उतारे और अपनी स्टील की पंजे निकाले। परजीवी को निकालने का इरादा था, लेकिन अचानक एक निंजा अंदर घुस आया और मुझ पर तलवार से वार किया। एक महिला ने निंजा की कटाना को रोक लिया और दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। मैंने मौके का फायदा उठाया और अपने दिल से परजीवी को निकाल फेंका। इसी दौरान महिला को जमीन पर गिरा दिया गया और वह बेहोश हो गई। नाजुक मौके पर मैंने अपना हाथ उठाया और निंजा के नीचे आते वार को रोक लिया। मेरे एक ही जोरदार वार से निंजा दूर जा गिरा।